दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट के कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल से ऊपर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स सेक्शन को ध्यान से पढ़ें। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट के साथ साथ थोड़ी गहराई में भी उतर कर पढ़ें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी केरल। आंसर है डी केरल। दोस्तों, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया है। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा संस्करण है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापा गया है। 3 पैमाने हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानक। ठीक है। केरल 75 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा। इन मानकों के आधार पर केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बिहार इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर रहा और बिहार को 52 अंक मिले हैं। इस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में प्रस्तुत किया गया था और ये तीसरा संस्करण है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 ने 0 से 100 के पैमाने पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया है। ध्यान रखिएगा कि 0 से 100 तक के पैमाने थे और इस आधार पर अंक प्रदान किया गया था। एसडीजी का विस्तार आपने जैसा जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डों की निगरानी के लिए रडारों हेतु निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 4 विकल्प हैं। ए डीआरडीओ, बी रिलायंस कम्युनिकेशन, सी महिंद्रा टेलीफोनिक्स अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी महिंद्रा टेलीफोनिक्स। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 11 हवाई अड्डों की निगरानी रडारों की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ एक समझौता किया है। इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पर ध्यान रखिए कि इसके द्वारा हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ाना और नौसेना तथा तटरक्षक बल की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि करना है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए। तो इसी क्रम में रक्षा क्षेत्र में भी भारत सरकार की एक नीति रही है कि खरीदे और बनाएं। इसी श्रेणी के तहत इन उपकरणों की शुरुआती खरीद विदेशी कंपनियों से की जा सकती है, जैसा कि भारत सरकार ने नियम बनाया हुआ है। इसके पश्चात भारतीय कंपनियां भी अगर चाहें तो इसके माध्यम से चरणबद्ध तरीके से उन उपकरणों का उत्पादन अपने देश में कर सकती है। इसी उद्देश्य भारत सरकार ने भारत की ही कंपनी महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है। वस्तुतः भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी संचालित हो रही है। इससे प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिए, जो निजी कंपनियां भारत में हैं जो रक्षा क्षेत्र में अब उपकरणों का निर्माण कर सकती है, इसमें प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वदेशी निर्माण के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी ने निम्न में से किस ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन को आरंभ करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं। ए शुक्र यानी वेनस, बी मंगल यानी मार्स, सी बृहस्पति जुपिटर अथवा डी शनि सैटर्न। आंसर है ए शुक्र ग्रह वेनस। दोस्तों, नासा अर्थात अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन आरंभ करने की योजना बनाई है। नासा द्वारा पृथ्वी की इस तथाकथित बहन ग्रह, जैसा कि मालूम है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, के लिए ये दोनों मिशन अपनी किस्म के पहले मिशन होंगे जो शुक्र ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।
आर्टेमिस समझौते पर निम्न में से किस देश ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? 4 विकल्प हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी जापान अथवा डी ब्राजील। आंसर है बी न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने हाल ही में वेलिंगटन में नासा के साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अब न्यूजीलैंड भी शांतिपूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के साथ सहयोग करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल हो गया है। ये क्या चीज़ है, आगे चलकर इसकी चर्चा होगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड ऐसा 11वां देश बन गया है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूक्रेन, यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, कोरिया गणराज्य अर्थात साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश हैं। न्यूजीलैंड इस समूह में शामिल हुआ तो अब देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। दोस्तों, आर्टेमिस समझौता आर्टेमिस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अर्थात अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले देशों के बीच का ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, समझौता है, जो अंतरिक्ष सहयोग के लिए अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार करता है। आर्टेमिस कार्यक्रम का नेतृत्व नासा कर रहा है। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसका नेतृत्व कर रहा है, जो वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले पुरुष अर्थात नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति हैं, उसके पश्चात, उस अभियान के पश्चात ये दूसरा अभियान होगा जब पुरुष चंद्रमा पर कदम रखेगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर को घटाकर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? ए 10.5%, बी 9.5%, सी 8.6% अथवा डी 6.7%। आंसर है बी 9.5%। दोस्तों, आरबीआई ने कोविड-19 की दूसरी लहर और उससे निपटने के लिए राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 10.5% से घटाकर अब 9.5% कर दिया है। जी हाँ, आरबीआई ने यह घोषणा की है कि 2021-22 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो 9.5% होगी। पहले उसका अनुमान था कि यह 10.5% होगी। याद रखिएगा कि आरबीआई ने अपने नीतिगत फैसलों में प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यह पूर्ववत ही कायम है। जैसे रेपो रेट आज भी 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25% है। साथ ही आरबीआई ने 2021-22 में मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष में जो मुद्रास्फीति वो 5.1% रहने का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। इसाक हर्जोग निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ए इजराइल, बी मिस्र यानी इजिप्ट, सी लीबिया अथवा डी जॉर्डन। आंसर है ए इजराइल। दोस्तों, इजराइल के 120 सदस्यों वाली संसदीय चुनाव में जीतकर इसाक हर्जोग अब इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन की जगह नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसाक इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आप सबों के लिए है, जरा आप लोग ये बताएं कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए आर.एस. सोढ़ी का चयन किया गया है। वह निम्न में से किस डेयरी के प्रबंध निदेशक हैं? 4 विकल्प हैं। ए मदर डेयरी, बी अमूल, सी पराग अथवा डी सुधा। आंसर है बी अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आर.एस. सोढ़ी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चयनित किए गए हैं। वे भारत में अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक हैं। अमूल ब्रांड डेयरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड आज बन चुका है। इस डेयरी की स्थापना 1946 में की गई थी।
इसकी इकाई आनंद गुजरात में है। दोस्तों, अमूल आज न सिर्फ भारत में बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है। इसकी लोकप्रियता चरम पर है। लेकिन विकल्प में दिए गए अन्य जो 3 विकल्प हैं, जो मदर डेयरी, ये दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा पराग डेयरी उत्तर प्रदेश में और सुधा बिहार में ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक क्षेत्रीय डेयरी फर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। वे निम्न में से किस देश के नागरिक हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी घाना अथवा डी केन्या। आंसर है डी केन्या। दोस्तों, केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक पद पर नियुक्त डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अब अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब इन्हीं का स्थान डॉक्टर पैट्रिक अमोथ संभालेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ अब क्या होंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यवाहक महानिदेशक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं। ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी छठा। आंसर है बी चौथा। दोस्तों, FIH अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व में चौथा स्थान दिया गया है। जी हाँ, 4th। FIH द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत के पश्चात 5वें स्थान पर जर्मनी है। महिला हॉकी की बात करूं तो भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व रैंकिंग में 9वां स्थान दिया गया है, जबकि प्रथम स्थान नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने प्राप्त किया है। डेविड डिओपने ने 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका। आंसर है ए फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस के डेविड डिओपने को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। डेविड डिओपने फ्रांस के ऐसे पहले उपन्यासकार हैं, जी हाँ, फ्रांस के पहले उपन्यासकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी आप जान लें कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार पहले मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून अथवा डी 6 जून को। आंसर है सी 5 जून। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण के महत्व को समझाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1974 में, जी हाँ, सबसे पहले 1974 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहीं पर विश्व पर्यावरण सम्मेलन सबसे पहली बार हुआ था। वहीं पर लिए गए निर्णय के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई और पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। जब पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो उस वर्ष इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।